नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हम एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके यानी कि संविधान के बारे में बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। दोस्तों, ग्रुप डी, आरपीएफ और दिल्ली पुलिस में काफ़ी क्वेश्चन है और एसएससी जी ने जो इससे संविधान से कम से हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा जो इसमें जो वेटेज होता है वो होता है किसका? अनुसूचियों का। अनुसूचियाँ और जैसे कि संविधान संशोधन, इनके बारे में अक्सर ज़्यादा पूछा जाता है। तो दोस्तों, इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं संविधान के जो आपके एग्जाम में पिछली प्रीवियस में आए हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके दोस्तों, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो चलो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर वो आता है, भारतीय संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? कि दोस्तों, बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जब जो हमारा संविधान पारित हुआ था तब संविधान में कितनी अनुसूचियां और कितने अनुच्छेद थे। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? सी, यानी कि 395 तो अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं। अच्छा, आप बता सकते हैं कि जो हमारा संविधान पारित हुआ था वो कब हुआ था? ठीक है, तो कमेंट में हमको जरूर बताएं। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपना देखो, अगर हम बात करें इसमें कि 26 नवंबर 1949 में संविधान को जब संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तो इसमें कुछ 22 तो भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान की हम अगर बात करें तो इसमें 25 भाग, 470 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। ओके दोस्तों, तो याद रखना, अगर वर्तमान में पूछा जाए कि कितनी अनुसूचियां हैं तो आप 12 बताना, और अगर पूछा जाए कि संविधान जब पारित हुआ तब कितनी थी तो 8 थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन अपना दोस्तों, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद व अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों, अगर वर्तमान की हम बात करें उसमें कितने हैं तो हमको पता है कितने, 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां इस हैं अभी। ओके, देखो अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो हमारे वर्तमान में तो 470 तो अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं और इसमें हमारे कितने 25 भाग शामिल हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना, अप्रैल 2021 तक भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? देखो, अगर बात करें अनुसूचियों की दोस्तों तो वर्तमान की ये बात कर रहा है जी अभी अप्रैल 2021 तक की, तो हमको मालूम है कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां, यानी कि सी ऑप्शन अपना सही आंसर है। ओके, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दोस्तों चौथा, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप मिलता है? देखो, अगर हम बात करें शपथ का जो उल्लेख किस भाग में मिलता है दोस्तों, यानी किस अनुसूची में मिलता है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? तीसरी अनुसूची में। ठीक है, तो सी ऑप्शन अपना सही होगा। तीसरी अनुसूची में हमको शपथ का उल्लेख देखने को मिलता है। ओके, अगला क्वेश्चन अपना दोस्तों, खेल का विषय भारतीय संविधान की किस सूची में आता है? क्योंकि अक्सर जो हमारा है संवर्ती सूची से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, तो इसमें जो आता है कि जो खेल का विषय है वो किस सूची का विषय है, कि राज्य सूची का है, कि संघ सूची, संवर्ती सूची या अविशिष्ट सूची का है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, यानी कि राज्य सूची का विषय है। ठीक है, तो खेल का जो विषय होता है वो राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद, अगर हम बात करें भारत के संविधान के अनुसार मवेशी और पशुपालन का जो विषय है किसमें शामिल है? तो मवेशी एवं पशुपालन की बात करें तो यह भी राज्य सूची के अंतर्गत, यानी कि बी ऑप्शन अपना सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखो, अगर हम बात करें पशुपालन की तो भारतीय संविधान के तहत पशुपालन की बात करें तो ये राज्य का विषय होता है। केंद्र ने राज्य जानवरों के संरक्षण या कल्याण के लिए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 नामक पुराने कानून को छोड़कर कोई कानून नहीं बनाया है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम कब आया था, तो 1960 में आया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक विषय के रूप में कृषि संविधान की किस सूची में शामिल है? देखो, कृषि की हम बात करें तो किस सूची में शामिल, तो इसका भी सही आंसर क्या होगा? बी, यानी कि राज्य सूची का विषय है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों की और एवं परिषद में सीटों का आवंटन करती है, यानी कि राज्यों की सीटों का जो आवंटन करती है वो कौन सी अनुसूची है दोस्तों? तो उसका जो सही आंसर वो कहना चौथी, यानी कि चौथी अनुसूची में जो राज्य की जो सीट है उनका बंटवारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या प्रावधान है? देखो, अगर भाग 4 की हम बात करें दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है बी, यानी कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी, देखो भारतीय संविधान के भाग 4 की बात करें, डीपीएसपी यानी कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है। इसमें जो अनुच्छेद की बात करें तो 36 से 51 तक देखने को मिलता है। राज्य में 36 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, जिससे देश के लिए कोई भी नीति या कानून बनाने से पहले डीपीएसपीसी को ध्यान में रखना होगा है। तो आपसे अक्सर पूछा जाता है कि जो भाग 4 की बात करें तो इसमें क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, इसमें अनुच्छेद कितने तक हैं? तो 36 से 51 तक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, निम्नलिखित में से संविधान की किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों का आवंटन प्रावधान है? देखो, तो सीटों का जो आवंटन है दोस्तों वो कौन सा अनुसूची में? चौथी अनुसूची में है। ठीक है, अगर हम देखो बात करें इसकी, संविधान की चौथी अनुसूची में राज्य का सभा यानी कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों का आवंटन प्रावधान जो देखने को मिलता है वो मिलता है चौथी अनुसूची में। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान की चौथी अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में 2 से 16 सदस्य होने थे, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने थे और शेष 2 से 4 सदस्यों का जो प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए थे। ठीक है, तो 2 से 4 जो सदस्य हैं वो तो देखो चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं, और 12 सदस्य जो होते हैं वो किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। तो अक्सर पूछा जाता है कि जो 12 जो राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को राज्यसभा में नामित किया जाता है दोस्तों? तो 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। ठीक है ना, और जो सीटों का आवंटन होता है राज्यों और केंद्र, तो उसमें कितने, कौन सी अनुसूची में? चौथी अनुसूची में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची का निम्न में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं है? देखो, अगर बात करें सूचियों की, तो यहाँ पर देखो छठी अनुसूची में किस राज्य में आदिवासी क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं है? तो देखो मणिपुर, असम, त्रिपुरा या मेघालय। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? मणिपुर, क्योंकि असम, त्रिपुरा और मेघालय पे इन तीनों का क्या होता है, इस सूची का नियंत्रण होता है, लेकिन अगर मणिपुर की बात करें तो यहाँ पर नहीं होता है। देखो, अगर हम बात करें भारतीय संविधान की छठी अनुसूची, तो मणिपुर के जनजातीय क्षेत्रों पर अपना जो नियंत्रण नहीं रखती है। यह अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं उन पर प्रशासन के अलग अलग प्रावधान करती है। अगर हम बात करें इसकी, यह संविधान के अनुच्छेद 244 से 275 तक वर्णित है। ठीक है, इसका उद्देश्य आदिवासी की एक अलग पहचान और विशिष्टता बनाए रखने के लिए किया जाता है। अगला जो अपना क्वेश्चन है, भारत के संविधान की छठी अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है? देखो, छठी अनुसूची की बात करें कौन सा राज्य शामिल है, तो इसका सही आंसर क्या है? मिजोरम, इनकी बी ऑप्शन अपना सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है? देखो, तो संघ सूची की हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है कि 7वीं जो अनुसूची है वो संघ सूची से संबंधित रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दोस्तों, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों की शक्तियों का सीमांकन करती है, अर्थात संघ सूची, राज्य सूची एवं संबद्ध सूची में बंटवारा करती है? तो इसका जो सही आंसर है वो 7वीं अनुसूची, यानी कि सी ऑप्शन अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और संबद्ध सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को विभाजित करती है? तो इसका भी सही आंसर क्या है? 7वीं अनुसूची। देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर क्वेश्चन जो इसका आंसर है एक है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पूछने की क्वालिटी अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने हर प्रकार का क्वेश्चन जो प्रीवियस में पूछे गए उन क्वेश्चन को ले रखा है। देखो, क्वेश्चन के बाद 3 जो हमारे पिछले 3 सबका आंसर क्या है? 7वीं अनुसूची है, लेकिन जो पूछने का तरीका है
तो कौन से अलग अलग क्वेश्चन है कि उसकी जो लैंग्वेज है पूरी बदल दी जा रही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन अपना है, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान की किस अनुसूची के राज्य का विषय है, यानी कि किस सूची का जो विषय है क्या है, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, 7वीं अनुसूची, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं में गिना जाता है। तो जो हमारी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल की गई हैं, तो इसका जो सही आंसर क्या है, सी, यानी कि 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधान शामिल हैं। तो देखो अगर बात करें पंचायती राज है, जो पंचायती राज की बात करें किस अनुसूची में शामिल है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, 11वीं अनुसूची, यानी कि बी ऑप्शन अपना सही आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों अपना, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, कौन सा विषय है जो भारतीय संविधान की 11वीं सूची के अंतर्गत आता है। तो इसका जो सही आंसर है, देखो ऑप्शन में है बड़े वन या उत्पाद, स्वस्थ एवं स्वच्छता, बड़े उद्योग, पुलिस तथा कानून व्यवस्था। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, यानी स्वच्छ और स्वच्छता की बात करें तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, क्या था, स्वस्थ और स्वच्छता, यानी कि बी ऑप्शन अपना सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। देखो नागरिकता की अगर बात करें तो कौन सा भाग है, 2 भाग, यानी कि भाग नंबर 2 है जो नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है। तो अगर बात करें भाग 3 की दोस्तों, तो किससे, मौलिक अधिकारों को संबंधित रखता है, ठीक है। देखो अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यानी भाग में मौलिक अधिकार संबंधित हैं। तो मौलिक अधिकारों के भाग 3 में हमको देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों की दोस्तों, तो भारतीय संविधान का भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन दोस्तों, जो कि भारत का जो मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है बी, यानी कि भाग नंबर 3 को हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। और भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी, तो देखो मौलिक अधिकार जो होते हैं भाग नंबर 3 में होते हैं। इसमें अगर बात करें अनुच्छेदों की 12 से लेकर 35 में मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं। 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा जारी अधिकारों चार्टर, जो हमारा जो चार्टर एक्ट होता है वो अधिकार, तो उसमें मैग्ना कार्टा अधिकारों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित दस्तावेज था। तो ठीक है, जो हमारा मैग्ना कार्टा है, जो लिखित दस्तावेज सबसे पहले पारित किया गया था, कब किया गया था, 1215 में किया गया था, इंग्लैंड के राजा किसके, जॉन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से यानी कि डीपीएसपी से संबंधित है। तो उसका जो सही आंसर है भाग नंबर 4, यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही होगा। ओके दोस्तों, तो लास्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के अनुच्छेदों पर चर्चा की गई है। देखो संसद के जो अनुच्छेद पर जो चर्चा की गई है वो सही आंसर, उसका जो अध्याय कौन सा, दूसरे अध्याय में किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो हमारे दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था, तो अभी तक हमने कम से 25 क्वेश्चन किए दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करें। ओके।